Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to you. My name is Vishal, and I am here to explain the words of Sri Ratan Tata जी. चलिए हम आगे बात कर लेते हैं. सर रतन टाटा सर रतन टाटा वॉज बॉर्न इन बॉम्बे. इनका जन्म बॉम्बे में हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, जब हमारे भारत में ब्रिटिश राज कर रहे थे. इनटू अ पारसी जोरेस्ट्रियन फैमिली. इनका जन्म एक पारसी जोरेस्ट्रियन फैमिली में हुआ था ऑन 28 दिसंबर 1937, 28 दिसंबर 1937 को. आगे हम बात कर लेते हैं. ही वॉज द सन ऑफ नवल टाटा. ये नवल टाटा जी के बेटे थे. हु वॉज बॉर्न इन सूरत. जिनका जन्म सूरत में हुआ था एंड लेटर अडॉप्टेड इनटू टाटा. और बाद में टाटा फैमिली के द्वारा इनको अडॉप्ट कर लिया गया था. एंड सोनू टाटा. और इनकी माता जी का नाम सोनू था. द नीज ऑफ टाटा ग्रुप फाउंडर जमशेद जी टाटा. जो जमशेद जी टाटा की भतीजी थी. आगे हम बात कर लेते हैं. नवल टाटा वॉज अडॉप्टेड बाय नवाज भाई टाटा. इनको नवाज भाई टाटा के द्वारा अडॉप्ट किया गया था. एंड हैड 3 बायोलॉजिकल पेरेंट्स. इसके 3 बायोलॉजिकल माता पिता हैं. जो इनके पेरेंट्स थे वो देख लेते हैं. हॉर्मोज जी टाटा, नवल्स बायोलॉजिकल फादर. इनके ये बायोलॉजिकल फादर थे रतन बाई राव. नवल बायोलॉजिकल मदर. ये नवल की बायोलॉजिकल माता थी. उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुंवर बाई राव, नवल्स बायोलॉजिकल मैटरनल ग्रैंड मदर. ये इनकी नानी माँ थी. आगे हम बात कर लेते हैं. नवल वॉज एडॉप्टेड बाय नवाज भाई टाटा. इनको नवाज भाई टाटा के द्वारा गोद लिया गया था. द वाइफ ऑफ श्री रतन टाटा, जो श्री रतन टाटा की पत्नी थी. आफ्टर नवल्स बायोलॉजिकल फैमिली फेल इनटू पॉवर्टी. जब नवल्स के फैमिली गरीबी में पड़ गई एंड ही वॉज प्लेस्ड इन ऑर्फेनेज. और उन्हें 13 साल की उम्र में जब अनाथालय में रख दिया गया था. नवल्स वॉज बोर्न इनटू अ डिस्टेंट ब्रांच ऑफ द टाटा फैमिली. टाटा फैमिली के एक डिस्टेंट ब्रांच से इनका जन्म हुआ था. बट एंड कैरिड द सरनेम टाटा बाय बर्थ राइट. पर इनको बचपन से ही टाटा एज अ बर्थ राइट अपना सरनेम मिला था. आगे हम बात कर लेते हैं. नवल टाटा had 3 children, including रतन टाटा, नोएल टाटा एंड जिमी टाटा. नवल टाटा के 3 बेटे थे, जिसमें से रतन टाटा, नोएल टाटा एंड जिमी टाटा तीनों. आगे हम बात कर लेते हैं. नवल टाटा हैड 2 वाइफ्स. नवल टाटा की 2 पत्नियां थी. पहली पत्नी का नाम सुनी कॉमिसैरियट था, जिनसे 2 बच्चे हुए. पहले रतन टाटा और दूसरा जिमी. दोनों दोनों के दोनों अनमैरिड थे. उसके बाद उनकी दूसरी पत्नी सिमोन ड्यूनोएर, वो एक स्विस बिजनेस वुमेन थी. इनकी शादी 1955 में हुई थी. इनका एक बेटा था, इनका नाम था नोएल. नोएल की शादी हुई थी और इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है अलू मिस्ट्री. आगे हम बात कर लेते हैं. ड्यूरिंग द 21 ईयर टाटा लेड द टाटा ग्रुप रेवेन्यूज ग्रो ओवर 40 टाइम्स एंड प्रॉफिट ओवर 50 टाइम्स. 21 साल की एज में जब टाटा इंडस्ट्री से जुड़े, टाटा ग्रुप से जुड़े, तो उन्होंने टाटा ग्रुप की रेवेन्यू आय को 40 गुना बढ़ा दिया तथा इसके प्रॉफिट को लगभग 50 गुना तक बढ़ा दिया था. आगे हम बात कर लेते हैं इनके स्टडी की, इनकी स्कूलिंग की. कैंपियन स्कूल मुंबई में, वेयर ही स्टडीड अंटिल 8th ग्रेड. जब तक कक्षा वो 8 में थे तब तक उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की. कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई, वहाँ पर भी उन्होंने पढ़ाई की. बिशॉप कॉटन स्कूल शिमला में इन्होंने पढ़ाई की. रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क सिटी, वेयर ही ग्रेजुएटेड इन 1955. 1955 में ग्रेजुएट होकर वहाँ से आए थे. आगे हम बात कर लेते हैं इनके कॉलेज के बारे में. रतन टाटा अर्न अ बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1959. इनको 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री मिली थी. आगे हम बात कर लेते हैं बिजनेस स्कूल की. रतन टाटा कंप्लीटेड एन एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन 1975. इन्होंने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ा था. आगे हम बात कर लेते हैं रतन टाटास कैरियर इंक्लूड. इन्होंने किन सब चीज़ों में काम किया और अपने आप को कैसे उस मुकाम तक पहुंचाया, इसके बारे में.
ज्वाइनिंग द टाटा ग्रुप इन 1960, 1960 में वे टाटा ग्रुप से जुड़े, वेयर ही स्टार्टेड बाय वर्किंग ऑन द शो फ्लोर ऑफ द टाटा स्टील, जहां उन्होंने अपनी काम की शुरुआत टाटा स्टील की दुकान के फर्श से की थी। आगे हम बात कर लेते हैं रतन टाटा जी के बारे में। बिकमिंग द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स इन 1991, 1991 में इन्हें चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स बनाया गया। रिटायरिंग फ्रॉम टाटा सन्स ऑन दिसंबर 28, 2012, 28 दिसंबर 2012 को इन्होंने टाटा सन्स से रिटायर कर दिया। आगे हम बात कर लेते हैं रतन टाटास वर्क फॉर द टाटास ग्रुप इंक्लूडेड। इन्होंने टाटा ग्रुप के लिए अनेकों कार्य किए तथा हमारे देश को और अच्छी स्थिति में लाने के लिए भी, जैसे ग्लोबल एक्सपेंशन यानी वैश्विक स्तर पर इसका विस्तार किया, रेवेन्यू ग्रोथ, आय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इन्होंने तकनीकी नवाचार में भी ध्यान दिया। टाटा नैनो, इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार लाई थी जो कम किफ़ायती में या कम दाम में हमारे सपनों को पूरा कर सके, इसके लिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस, टाटा परामर्श सेवा। उसके बाद इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स मीन दैट निगमित सामाजिक दायित्व, यानी कि एक व्यक्ति का जो भी दायित्व होता है उसे पूरा करने के लिए अपनी जान तक लगा दी। टाटा ट्रस्ट, टाटा कंपनी के द्वारा एक ट्रस्ट चलाई जाती है जिसे टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पे, हेल्थ केयर पर और रूरल डेवलपमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया है। विदेशों में जो बच्चे रह रहे हैं उनके एजुकेशन में भी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इनकी वजह से। चलिए आगे हम बात करते हैं। रतन टाटा डोनेटेड ओवर 1.2 बिलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़, टू फिलैंथ्रोपिक काउसेज। परोपकारिक कारणों से इन्होंने अभी तक 1.2 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा डोनेट किया है। आगे हम बात कर लेते हैं। रतन टाटा रिसीव्ड मैनी अवार्ड एंड ऑनर फॉर हिज वर्क इंक्लूडिंग, इन्हें इनके कार्यों की वजह से बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध ऑनर जो है वो पद्म भूषण जो इन्हें 2000 में मिला, और दूसरा पद्म विभूषण जो इन्हें 2008 में मिला था। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी हम इसे कहते हैं। नाइट्स ग्रैंड क्रॉस एट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इनको 2014 में क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा दिया गया था। ऑस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड, एथिकल लीडरशिप इन बिजनेस इन 2010, 2010 में एथिकल लीडरशिप के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं कार्नेगीज मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी अवार्ड इन 2007, हिज कंट्रीब्यूशन टू सोशल काउजेस, इन्होंने सामाजिक कारणों में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इनकी वजह से इन्हें ये परोपकारी अवार्ड भी दिया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र में अच्छे कार्यों के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया जाता है जो 2006 में इन्हें मिला था। असम वैभव अवार्ड असम के सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया था, उनके कार्य 2006 में इन्हें अवार्ड मिला था। असम वैभव अवार्डेड इन 2021, 2021 में इन्हें यह अवार्ड मिला था। कंट्रीब्यूशन टू कैंसर केयर इन असम, इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई कैंसर केयर सेंटर में, और इन्हें 2006 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं। वी लॉस्ट आवर प्रीसियस जेम, हमने अपना अमूल्य रत्न खो दिया। और 9 अक्टूबर 2024, 9 अक्टूबर 2024 को 11:30 रात के, एट द एज ऑफ 86, 86 साल के उम्र में, टू द एज रिलेटेड इशू, मृत्यु का कारण इनका एज सीमा था। फॉलोइंग हिज डेथ, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, भारत महाराष्ट्र की सरकार और झारखंड की सरकार ने अनाउंस अ डे ऑफ मॉर्निंग, शोक दिवस के रूप में इसे अनाउंस किया। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हमारी आज के वर्ड्स के बारे में जो रतन टाटा जी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके हमें बताते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टॉपिक से जो कि है वर्ड ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा जी के शब्द। इफ़ यू वांट टू वर्क फास्ट, अगर आप जल्दी कार्य करना चाहते हैं, वॉक अलोन, तो आप अकेले जाएं। बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार, अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य दूर तक चले, वॉक टुगेदर, तो आप टीम स्पिरिट के साथ वर्क कीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं
हाउ स्ट्रेंज इट इज़, ये कितनी अजीब बात है या कैसी अजीब बात है। वी विश टू वियर हाई ब्रांड्स, हम लोग अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना चाहते हैं। बट वी फील मोस्ट कंफर्टेबल इन पैजामाज, बट हमें सबसे ज़्यादा आराम पायजामा पहन के ही लगता है। वो आगे कहते हैं वी विश टू सीट इन ताज मैरियट विथ इलाइट पीपल, हम लोग अच्छे भले और ताकतवर पढ़े लिखे लोगों के साथ ताज और मैरियट में बैठना चाहते हैं। बट वी इंजॉय रोड साइड टी, पर हमें आनंद रोड के बगल के चाय पीने में लगती है जो हम अपने दोस्तों के साथ और जिनसे हम प्यार करते हैं उनके साथ पीते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वी विश टू ऑन बिग कार एंड गो ऑन लॉन्ग ड्राइव, हम चाहते हैं कि एक लंबी सी कार खरीदे, एक बड़ी सी कार खरीदे और जिसमें हम लॉन्ग ड्राइव पे घूमने के लिए जाएं। पर येट वी टॉक आवर हर्ट आउट ओनली वाइल वॉकिंग डाउन अ लॉन्ग रोड, पर हम अपने दिल की बात चलते चलते किसी रोड पर ही करते हैं। ये हमारी दिल की इच्छा होती है। वी हैव 64 GB आईपोड फिल्ड विद सॉन्ग, हमारे पास 64 GB की आईपोड है जो हमारे पसंदीदा गानों से भरी पड़ी है। बट सम टाइम अ सॉन्ग, पर कभी कभी एक गाना ऑन द रेडियो जो रेडियो पे बजती है, ब्रिंग्स अ स्माइल, हमारे चेहरे पर एक खुशी ला देती है दैट कांट बी कंपेयर्ड, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वैसे आज हमारे बीच सर रतन टाटा जी नहीं हैं, पर इनके वर्ड्स हमें अभी भी ये याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहना चाहिए। सिंप्लिसिटी इज़ द की टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू हिम। I hope you guys like it. If you want more content like this, then comment below. Thank you, gentlemen, to hear my words.